बड़ी खबर है, जहां कुलमुंडा गांव के जंगल में बम फटा है। मवेशी चराने गए असरू मुंडा घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया है। बकरी चराने जंगल असरू मुंडा गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कुलमुंडा गांव के जंगल में बम फटा है। मवेशी चराने के लिए गए थे असरू मुंडा, जो घायल है। प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। बकरी चराने जंगल असरू मुंडा गए थे और वहीं जंगल में बम फटा। खबर चाईबासा से, जहां सीआरपीएफ कैंप पर ठनका गिरने से सीआरपीएफ के सेकंड कमान अधिकारी एमपी सिंह की मौत हो गई। कल शाम 2 अधिकारी और 2 जवान ठनका की चपेट में आए थे। सारंडा जंगल के बालीबाग कैंप में बारिश के दौरान अचानक ठनका गिरा था, जिसमें सीआरपीएफ के सेकंड कमान अधिकारी और सहायक कमांडेंट के अलावा 2 जवान झुलस गए। इसमें सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी एमपी सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल के अलावा अन्य 2 जवान घायल हैं, जिन्हें आज एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। अब खबर धनबाद से, जहां केंदुआडी थाना के पास एक सिक्योरिटी गार्ड की अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। मृतक मिथिलेश रवानी श्रीराम सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। मिथिलेश रवानी बिहार के नवादा का रहने वाला था, तो सिक्योरिटी गार्ड की पत्थर से कूचकर हत्या की खबर धनबाद से सामने आई है। मिथिलेश रवानी बिहार के नवादा का रहने वाला था। किसी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा, जो संभावना जैसा कि लग रही है, पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग डेड बॉडी को कागजी प्रक्रिया पूरी कर और वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां पुलिस ने कोलेबिरा इलाके से 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से ब्राउन शुगर मिला है। पुलिस ने विपिन कुमार नंद और प्रशांत बड़ाई को ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये दोनों सिमडेगा में ब्राउन शुगर की सप्लाई करते थे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बता रही है। और बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। तस्कर रांची से शराब की खेप लेकर बिहार जा रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने इसे पकड़ा। कार में तहखाना बनाकर उसमें 680 बोतल शराब रखी गई थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बरामद शराब की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। स्कॉर्पियो वाहन में एक अलग से चेंबर टाइप का बनाया गया था, और जिसमें कि उसमें देखा गया तो शराब के बोतल उसमें रखे हुए हैं। ब्लैक कलर का 8 PM प्रीमियम ये ब्रांड का उसमें शराब है, और जो कि 680 पीस शराब उसमें से। झारखंड से बिहार में खपाने के लिए ले जाए जा रहे अवैध विदेशी शराब को रामगढ़ थाना पुलिस ने NH 33 के माय टुंगरी के पास से पकड़ा है। आप देख सकते हैं, पकड़े गए शराब जो है कई बोरों में रखे हुए हैं। लगभग 680 बोतलों में ये शराब रखे गए थे, जिसे बिहार के नवादा जिले में खपाए जाने की योजना थी। एक बोलेरो चालक को गिरफ्तार किया गया है, जो बिहार के मुजफ्फर जिले के सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रामगढ़ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है, और इसे बिहार में ले जा करके खपाए जाने की योजना थी। फिलहाल यह रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से शराब पकड़ा गया। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस बोलेरो स्कॉर्पियो गाड़ी में ये शराब ले जाया जा रहा था, उसमें एक चेंबर बनाया गया था, जिसके अंदर में शराब छिपा कर रखा गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने NH 33 पर घेराबंदी करके इस स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा और ये शराब को बरामद किया है। ऐसे में यह रामगढ़ पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड में अब निजी कंपनियां शराब की खुदरा बिक्री करेंगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शराब की बिक्री को
लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। खुदरा बिक्री का प्रबंधन निजी कंपनियां करेगी। थोक बिक्री का अधिकार जेएसबीसीएल के पास होगा। जेएसबीसीएल में कर्मचारियों के कमी के कारण फैसला। शराब की 1453 दुकानें निजी कंपनियों को आवंटित होंगी। एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें खोल सकता है। एक व्यक्ति राज्य में अधिकतम 36 दुकानें खोल सकता है। दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा। प्रस्ताव संख्या 16 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपने के बाद शराब की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। झारखंड में बिकने वाली शराब की 500 ब्रांड में से 300 की कीमतें 5 से 10 रुपए बढ़ सकती है। होलसेल रहेगा, जेएसबीसीएल के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे रिटेल में। ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है। 1453 दुकान अभी आइडेंटिफाइड है जिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और खोलेंगे उसमें। झारखंड में शराब की बिक्री हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार आबकारी नीति में बदलाव कर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रांची से न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड सरकार की नई शराब नीति पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि नई नीति से राज्य का राजस्व बढ़ेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि शराब नीति के लागू होने से बिचौलिया हावी हो जाएंगे। शराब नीति के उपरांत अब फिर निजी हाथों में हम शराब दुकानों को देने की यह योजना जो है पारित हुई है, क्योंकि केंद्र का लगातार बेईमानी इस राज्य के साथ चलते रहा है। हमारा 1,36,000 करोड़ पर भी कुंडली मार के बैठी हुई है। अन्य सोर्सेज से भी जो पैसे आने हैं वो सोर्स केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार अपने स्तर से फंड जनरेट करने की दिशा में अमल कर रही है। आपने वो गाना सुना होगा ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। यहाँ तो नशा शराब और उत्पाद नीति में इतना है कि पूरी सत्ता उसके आगे नाच रही है। मुख्यमंत्री जी ने शराब नीति में इतनी बार बदलाव किया कि मुझे लगता है कुछ समय बाद उन्हें भी याद नहीं रहेगा कौन सी शराब नीति लागू है। लेकिन आपने तो खुदरा व्यवसायियों की कमर तोड़ दी, और जिस सरकार की नीति और नीयत दोनों में फर्क होना, वहाँ कुछ भी विश्वास नहीं होता। हजारीबाग जिले में आयुष्मान भारत योजना बंद हो गई है। इस पर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस योजना से गरीबों को फायदा हो रहा था। इस योजना पर राज्य सरकार को कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो बंद क्यों हुआ वो भी समझते हैं। तो हजारीबाग जिले में 40 करोड़ रुपए से अधिक बकाया बताया जाता है। बात है, प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि गरीब ही वही अस्पताल में इलाज करा पाए जहां अमीर कराते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से आयुष्मान भारत योजना को पूरे देश को समर्पित किया था। लेकिन झारखंड सरकार की उदासीन रवैये के कारण केंद्र का तो अंशदान मिल जाता था, राज्य सरकार अपने अंशदान को रोककर जो निजी अस्पतालों का भुगतान था वो करती नहीं थी। तो निजी अस्पतालों ने पेशेंट लेना बंद कर दिया। और अब जो हजारीबाग से सूचनाएं ये बहुत चिंताजनक है साहब। योजना के बंद होने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि हजारीबाग में पिछले साल जुलाई महीने से राशि का भुगतान नहीं हुआ है। तो कई कारण जो है वो भी इसके पीछे के गिनाए जा रहे हैं, जिससे अस्पताल पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। पैसे का भुगतान नहीं होने से डॉक्टर और कर्मियों का वेतन तक नहीं मिला है। तो देखिए, चतरा जिले में धान की खरीदारी में बड़ा घोटाला हुआ है। कुल 6 पैक्स में 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सभी पैक्स अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हुई है। खाद्य आपूर्ति विभाग पैसे की रिकवरी की तैयारी कर रहा है। प्रतापपुर प्रखंड में धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत आई थी। जांच में 6 पैक्स में गड़बड़ी साबित हुई है। पैक्सों में जांच कराए गए 6 पैक्स, जिसमें
धान कम पाया गया गोडाउन पे, लगभग 40,000 क्विंटल, जिसका राशि लगभग 10 करोड़ आसपास होता है। तो अब हम लोग के लिए चैलेंज ये है कि इसको रिकवरी करवाना, और इसी के सिलसिले में उपायुक्त के निर्देशानुसार प्राथमिकी दर्ज की गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 1932 के खतियान को लागू करने की मांग को लेकर पदयात्रा की शुरुआत की। दुमका को फूलो झानू चौक से आज पदयात्रा शुरू हुई, जो 20 दिन में रांची पहुंचेगी। मोर्चा का कहना है कि 1932 का खतियान लागू नहीं होने से आदिवासियों और मूलवासियों का हक मारा जा रहा है। फूलो झानू चौक से हम लोगों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने खतियानी पद यात्रा का ऐलान किया है, और ये पद यात्रा हम लोग दुमका जिला से शुरुआत कर रहे हैं, और ये रांची राजभवन तक हम लोग जो है ये पद यात्रा हम लोग कर। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव और जमशेदपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट इसके बेहरा आमने सामने हैं। इस चुनाव को लेकर जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा है कि जो भी वोटर हैं सोच समझकर वोट करेंगे। बंदी होती है, वोटरों को प्रभावित करते हैं। करीब 700 के आसपास वोटर हैं। अब इन वोटरों पर अपने पद प्रतिष्ठा के हिसाब से भी कुछ लोग प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। मगर क्रिकेट एसोसिएशन के सारे वोटर ये प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, इसलिए उन पर कोई मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रयास का बहुत अधिक असर पड़ेगा। और आज ही से बड़ी खबर, जहां कई युवाओं ने आज आजसू का दामन थामा। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने प्रतीक चिन्ह देकर युवाओं को आजसू की सदस्यता दिलाई। युवाओं के साथ राज्य के कई डॉक्टर भी आज आजसू में शामिल हो गए। डॉक्टर अभिषेक झा जी सदस्यता लेंगे। रांची में राज्य खाद्य निगम के मजदूर 10 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण पीडीएस दुकानों में अनाज की आपूर्ति ठप हो गई है। गोदाम के 250 मजदूर ठेकेदार और एसएफसी के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ हड़ताल पर हैं। मजदूरों का आरोप है कि मेहनत करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। हम बोल रहे गाड़ी चलाते हैं, यहाँ 21,530 रुपया बाकी था। हम बोले मुकेश बाबू बेटी की शादी है, 20,000 कम से कम हमको दे दीजिए। अच्छा ठीक है दे देंगे। बाकी जब मांगने गए तो बोले हमारे लगे पैसा नहीं है, जाके अपने मालिक से मांगो। मालिक कहता है ठेकेदार नहीं देगा तो हम कहाँ से देंगे। आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ ऑफिस का कमी से होता है कि क्या घुसखोरी से कमी से होता है, ब्लैक लिस्ट उसमें मारा जाता है लेबर। 5 महीना के बाद जब ब्लैक लिस्ट होता है तो पैसा डूब जाता है। उसके बाद ठेकेदार भाग गया, पैसा लेकर के लेबर फंस गया। दूसरा ठेकेदार आया तो पैसा मांगने के बाद कहता है उसका देनदार हम लोग नहीं है, काम जबरदस्ती करो, और नहीं करेगा तो तू लोग जाओ गोदाम से बाहर। हम लोग का जो मांग है, जो पुराना बकाया है वापस किया जाए। फिर जो नया कॉन्ट्रैक्टर आए हैं हम लोग को रेट तय हो। कितना मजदूरी मिलता है आपको? अभी तो हमको 12,75 मिल रहा था। हाँ, पूर्व में मिल रहा था 13 रुपया गाड़ी का, तो ये लोग घटा के 10 रुपया कर दिया। लगातार 2021 से ये समस्या उत्पन्न हुई है। यहाँ पर ठेकेदार बहुत जल्दी यहाँ चेंज कर दिए जाते हैं, आधे काम के बाद वो ब्लैकलिस्टेड कर दिए जाते हैं, और श्रमिक जो यहाँ काम करते हैं, जो डोर टू डोर डिलीवरी के रीढ़ है, बैकबोन है, उनका पैसा लेकर ये जो ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार यहाँ से भगाए जाते हैं वो इनका पैसा लेकर चले जाते हैं। दूसरा ठेकेदार आता है वो इनका पैसा लेकर चला जाता है। हमारा झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन इनके साथ लगातार 10 दिन से आंदोलनरत है, चूंकि हम लोगों की इकाई है ये। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। रामगढ़ में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें एनडीए के घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता के साथ पूर्व सैनिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान को चिताया कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देशवासी, रामगढ़ वासी इस बात को संदेश देना चाहती है, संकल्प लेना चाहती है कि पूरा भारत का एक एक जवान, एक एक नागरिक
भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय सेना के सम्मान में आज पूरे भारतवासी जो है गर्व कर रहे हैं और उन्हीं के सम्मान में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। आज भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है, अपने वीरता का परिचय दिया है कि आतंकवादियों को और पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब उनके घर में घुस के देने का काम किया। हम सभी भारतीयों को जो भारतीय सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसे हम सारे हिंदुस्तानवासी सैल्यूट करते हैं। और यह ऑपरेशन के द्वारा जो भारतीय सेना की धमक दुश्मन के दिलों में पैदा हुई है, उसके लिए हम सभी हिंदुस्तानी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके आभार में हम लोगों ने आज यह तिरंगा यात्रा निकाली है। जय हिंद, जय भारत की सेना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चाईबासा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई और पूर्व सांसद गीता कोड़ा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के समर्थन में नारे लगाए गए। साथ ही मौके पर पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सामाजिक संगठन मिलकर के करीब 24-25 संगठन आज मिलकर के तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं। विगत दिनों पहलगाम के ऊपर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया निहत्थे पर्यटकों के ऊपर, उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला और भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, जिस तरह से अपने शौर्य को दिखाया, उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा था। लातेहार में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारत की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी और पाकिस्तान अपनी सीमा में लौटने की स्थिति में है। आज 50 वर्षों से पाकिस्तान का दम हम झेल रहे थे, आज दम झेलने की स्थिति में नहीं है। और मोदी जी ने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमारे 26 निर्दोष लोग अगर मारे गए तो उनके चुन कर सारे आतंकवादी 10 ऐसे कैंप उड़ा दिए गए, उनके एयरबेस उड़ा दिए गए, उनके एयरपोर्ट उड़ा दिए गए। यही शासक कहलाता और यही कार्य करने की पद्धति, देश के प्रति समर्थन पैदा करने का शासक का यही होता है। गिरिडीह के जमुआ में कारोडीह नदी पर करोड़ों की लागत से पुल बना था। 10 साल में ही पुल जर्जर हो गया है। पुल का हिस्सा टूट कर गिर रहा है। एक पिलर तो 10 फीट जमीन में धंस गया है। पुल की इस हालत को देखकर गांव वाले डरे सहमे हैं। इस पुल से जमुई के 10 से ज्यादा गांव के लोग का आना जाना होता है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। संवाददाता एजाज अहमद की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले कारोडीह पंचायत के करमाटांड़ में। और करमाटांड़ स्थित जो एक नदी है, नदी के ऊपर करोड़ों की लागत से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी पर एक पुल बनाया गया है करोड़ों की लागत से। लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष भी नहीं हुआ है और ये जर्जर स्थिति में पहुँच गई है। देखिए, लोगों के द्वारा पत्थर मारने से ये जो पुल है टूट कर गिर रहा है। तो ये आप स्थिति साफ देख सकते हैं, ये पूरी तरह 10 साल के अंदर ही जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। और अगर आप थोड़ा गौर करें और देखें तो ये जो पुल बना था उसी वक्त इसमें जो गिट्टी का जो मात्रा होता है, स्टोन चिप्स का मात्रा होता है, वो ज़्यादा दिया गया था। और जो एक रेशियो होता है, स्टैंडर्ड रेशियो सीमेंट, बालू और गिट्टी का, उसमें गिट्टी का मात्रा ज़्यादा था। और परिणाम ये हो रहा है कि समय से पहले ही यह भरभरा कर गिर रहा है। जब बना था ये पुल 10 साल लगभग हुआ है बनने में, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना, इसीलिए मतलब हो गया इस तरह बनने चाहिए इसका। क्या होगा सब समझिए। आप लोग इसी रास्ते से पास होते हैं? हाँ, इसी रास्ते में हम लोग को है। कहाँ है तो कितने की संख्या में लोग आना जाना करते हैं, आवागमन करते हैं इस रास्ते से होकर? यहाँ करीबन एक दर्जन भर गांव होंगे इस पुल के उस पार, और काफ़ी लोग आवागमन करते हैं। और आप तो देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार चरम पे है। आए दिन झारखंड में ऐसे हालत तो देखने पड़ते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं वहाँ से रोड गई अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जब बरसात होगी उस समय तो काफ़ी यहाँ पे जान माल जो है उसको नुकसान होगा। डर लगता है, टूटा हुआ है, कभी भी टूट भी सकता है। ये चालू रोड है, हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है ना। दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो
पुल बना है वो दिन ब दिन लगातार टूटते जा रहा है। बावजूद ग्रामीण विकल्प के अभाव में इसी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी घटना भी घट सकती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुरुवार को रांची, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में आंधी के साथ बारिश हुई। कोल्हान और आसपास के इलाकों में आज भी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। रांची के आसपास के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। ठंडा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ये सारा जो गर्मी और ह्यूमिडिटी है उससे थोड़ा सा कमी आएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जो बारिश है उसमें थोड़ा सा जो उसका क्षेत्रफल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झारखंड के कई हिस्सों में भी 16 से लेकर 18 तारीख तक जो बारिश का विस्तार है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसमें अगर थोड़ा बात करें तो पश्चिमी भाग को अगर छोड़ दें तो अधिकतर हिस्सों में हम लोगों को बारिश देखने को मिलेगी और 17-18 में तो लगभग काफ़ी हिस्सों में हम लोगों को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में होगी। आइए अब जान लेते हैं कि जब मौसम विभाग ठनका को लेकर अलर्ट जारी करे तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो खराब मौसम में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। इसके साथ खराब मौसम में बेहद सतर्क और सावधान रहें। मौसम अगर खराब हो तो सुरक्षित स्थान में आप शरण लें। किसी पेड़ या बिजली के खंभे के आसपास न रहें। बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल भी नहीं करें। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को खेतों में जाने से बचना चाहिए। किसी पक्की छत के नीचे ही शरण ले और किसी भी सूरत में पेड़ के नीचे आप खड़े ना हो। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।